लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। या बर्खास्त भी कर देता, पर इतना प्रताड़ित नहीं करना था। अगर इतना प्रताड़ित हुआ और उसने जहर खाया मतलब विवश होकर, तो ये इतना इससे कम पे समझौता नहीं। अभी जिलाधिकारी से बात की है तो जिलाधिकारी ने ये कहा है कि जिस वक्त पता चला कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, उसके बाद से उन्होंने आदेश दे दिए थे कि परिवार की पूरी तरीके से मदद की जाए और अच्छा उपचार कराया जाए। और एक बात और कही है जिलाधिकारी ने कि अभी उनको जो नोटिस दिया गया था उसका समय भी बचा था, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी उनको। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी, पर सीमा वास्तव में उसकी समाप्त होगी। अब यहाँ देखे तुम व्यवहार जो तुम कह रहे हो कि ये ऐसी ऐसी बात है, संरक्षता की बात है, डीएम साहब ने कही है, अस्पताल की बात है। हमारा एक साथी जब वो गंभीर स्थिति में था, एक वीडियो बनाने लगा, एसडीएम साहब ने ऐसा धमका कर मारा कि अगर वीडियो तैयार कर ली, अरे कहीं भी तुमने ये कह दिया किसी ने ऐसा कदम उठा लिया करा तो बर्खास्त कर देंगे। बहुत तानाशाही के साथ वो लड़का अब भी बैठा था, बोल रहा भी था। वो ये कह रहा है कि जी मुझे इतने बुरी से लताड़ा, कह दिया कोई भी गोपनीयता किसी तरह की भंग होगी। अब बताइए, ख़त्म वो कल हो गया। रात तक ये घोषणा नहीं होने दी कि वो प्राण छोड़ भी चुका। सुबह पता लगा जब उसका पोस्टमार्टम होकर जब घर चला गया कि भैया वो तो वास्तव में देहांत हो गया उसका। अब प्रताड़ित वास्तव में जब सीमा की कोई हद हो, मांगे क्या है आपकी? मांगे हमारी ये है कि उस परिवार को, अभी प्रस्ताव हमने आयुक्त के नाम से करा है कि इतना 2 करोड़ की तो मांग है, आर्थिक तो लाभ ऐसा मिलना चाहिए तुरंत। उसके बच्चों की सेवा, उसका जो क्लेम है, और मांग दिखे थे बच्चों को नौकरी अनुकंपा के आधार पे, ये सारी चीज़ उसे सुगमता से हो। और जब तक मेन मांग यह है कि एफआईआर दर्ज हो डीएम साहब और एसडीएम के विरुद्ध, इतना कोई कार्रवाई ना हो, इतना हमारी कोई संतुष्टि नहीं। ये पूरे हाउस का निर्णय हुआ है, नहीं तो डीएम साहब तो आए बीच में, बोलना भी चाह रहे थे। एडीएम थे, वो एडीएम था, डीएम साहब नहीं। तो चकबंदी संघ यहां पर मांग कर रहा है कि जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी पर एफआईआर की जाए, और जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक यहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हालांकि जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने कहा है कि जिस वक्त लेखपाल के बारे में पता चला था कि उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, उसके बाद जिलाधिकारी ने तुरंत आदेश दिए थे कि अच्छे से उपचार कराया जाए और कोई भी परिवार को मदद चाहिए तो वो भी दी जाए। और जैसे कि जिलाधिकारी ने बताया था कि अभी जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब देने का समय था, और उस समय को पूरा होने से पहले ही लेखपाल ने ऐसा कदम उठा लिया। मगर यहाँ पर जो ये संघ है वो बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहा है कि जब तक जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन धरना ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, हमारे चकबंदी के लेखपाल श्री सुभाष मीणा द्वारा कल जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान को देने का प्रयास किया गया, जिसके बाद कल रात्रि में उनका दुखद मृत्यु हो गया। और ये बहुत दुखद खबर है, और हम लोग स्थानीय प्रशासन जो है वो परिवार के संपर्क में है, परिवार से लगातार हम लोग टच में हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि जो भी सर्वोत्तम चिकित्सीय सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाए, लेकिन ईश्वर की मर्ज़ी के आगे हमारी नहीं चली। और व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए और हम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी दुखद खबर है। इसी क्रम में आज लेखपाल संघ कुछ विषयों के ऊपर अपना ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में आया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि अभी जनता दर्शन के बाद हम उनके साथ बैठकर उनके जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व कराएंगे। देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आई है, और जांच की प्रक्रिया गतिमान थी, उनको अपना पक्ष रखने के लिए भी समय दिया गया था, अभी वो समय भी बाकी था। तो ये हम सब के लिए भी काफ़ी अप्रत्याशित है और दुखद है कि ऐसा कदम उठाना पड़ा। और संघ के लोग जब आएंगे एक बार तो अपनी बात कहेंगे, फिर उसके ऊपर बिंदुवार हम भी देखेंगे, और शासन की तरफ से मंडलायुक्त महोदय और आईजी सर की 2 सदस्यीय एक जांच दल भी बनाया गया है। वो जांच दल भी इन सभी बिंदुओं के ऊपर विचार करेगा, लेकिन अब तक ऐसा
उत्पीड़न का कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया। कल तक भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। देखिए, डहाना गांव में लगभग 20 से 25 ग्रामवासियों ने, जिसमें कि भूपेंद्र सिंह करके एक शिकायतकर्ता जो हैं मुख्यतः थे, उन्होंने खतौनी की नकल उपलब्ध कराने के संबंध में कतिपय आरोप लगाए थे। उन्हीं की जांच चल रही थी। देखिए, ये सब तो अभी चूँकि जांच चल रही है और ऐसी दुखद घटना हुई है तो इस विषय में टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा, परंतु जांच गतिमान थी और एक प्राइवेट कर्मी के विरुद्ध एफआईआर कराया गया था। लेखपाल महोदय के खिलाफ किसी प्रकार का एफआईआर नहीं था और दोनों ही प्रक्रियाएं, चाहे वो विभागीय जांच हो, चाहे वो एफआईआर के माध्यम से वैधानिक कार्रवाई हो, दोनों ही अभी गतिमान ही थी और उनका पक्ष सुनने के लिए उनको नोटिस भी दिया गया था। तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और इस दौरान ये घटना हुई है। इससे हम सभी लोग स्तब्ध हैं और दुखी हैं। तो सर्वप्रथम तो इस वक्त प्रशासन का यही मतलब मंतव्य है और यही हमारा प्रयास है कि हम परिवार की इस दुखद घड़ी में जितनी हर संभव मदद कर सके करेंगे और परिवार के साथ खड़े रहेंगे। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।